जोरदार टक्कर, हादसे में 6 लोगों की मौत। सलेमपुर रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ हादसा, सभी मृतक मऊ के रहने वाले। नोएडा एक्सटेंशन में सच होगा आशियाने का सपना, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने दी निर्माण को मंजूरी, नेफोबा के सदस्यों को सौंपे सर्टिफिकेट्स। और हैदराबाद टेस्ट मैच में टीम इंडिया की पकड़ मजबूत, पहली पारी में भारत ने बनाए 438 रन, बल्लेबाजों के बाद टीम इंडिया के गेंदबाजों ने दिखाया दम, 106 रनों पर न्यूजीलैंड के 5 बल्लेबाजों को भेजा पैवेलियन। और अब बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां खेल पर सियासत शुरू हो गई है। जी, कांग्रेसी विधायक हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। इन्होंने खेल मंत्री के लिए खुद की दावेदारी पेश कर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। अलग अलग खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना जौहर दिखा चुके चैंपियन की दलील है कि चूंकि वो खुद खिलाड़ी हैं, ऐसे में अगर उन्हें खेल मंत्री बनाया जाता है तो खिलाड़ियों के साथ साथ खेलों का भला होगा। अब मुद्दा देखने में भले ही छोटा लग रहा हो, लेकिन है बड़ा, क्योंकि चैंपियन साहब की दलील अगर मान ली जाए तो आने वाले दिनों में अलग अलग विभागों में भी ऐसी ही मांगे उठने लगेंगी कि साहब डॉक्टर ही स्वास्थ्य मंत्री बने, और रक्षा मंत्रालय के लिए सेना के किसी जवान या अधिकारी को बुलाया जाए, शिक्षा मंत्रालय के लिए टीचर को पकड़ा जाए, और वित्त मंत्री कोई अकाउंटेंट बनाया जाए, वगैरह वगैरह। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत है आपका। टीम अन्ना की महत्वपूर्ण सदस्य और पूर्व ओलंपियन सुनीता गोदारा जी, आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए। एशियन मैराथन की चैंपियन भी रही है सुनीता गोदारा जी। हाँ, अभी आप स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, मैं एशियन मैराथन चैंपियन हूँ 1992 की, और इंडिया की सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मेडल जीतने वाली मैराथन में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए और ये खूबसूरत मौका हमें देने के लिए। हमारे साथ कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन साहब हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक हैं, बहुत बड़े चैंपियन हैं, खेल के भी और राजनीति के भी, नाम के आगे ही चैंपियन लगा है। और विनोद कंडारी साहब मौजूद हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा, और खेल कूद से भी आप काफी जुड़े रहे, बहुत सक्रिय हैं। कुंवर प्रणव चैंपियन साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, पहली बार समाचार प्लस पर आप आए हैं, स्वागत विशेष तौर पर आपका। मुझे बताइए, जो आपकी मांग है, इस मांग के पीछे का मर्म मैं समझ नहीं पाया, क्या है ये? मान्यवर, आपका बहुत बहुत आभार जो आपने वेलकम किया हमारा अपने समाचार चैनल पर। देखिए, इस मर्म को समझाने का तो हम प्रयास कर रहे हैं जी। इस मर्म को वो समझेगा जो खुद खिलाड़ी रहा हो जी। शायद आप खिलाड़ी न रहे हो, वो पसीना ना बहाया हो, कंपटीशन से पहले आधे पेट न सोए हों, और जब कॉम्पिटिशन्स में आप जाते हो तो सीनियर लड़के पहले से ही कमरों पर कब्जा कर लें और जूनियर्स को कॉरिडोर में सोना पड़े, और सुबह जाकर के किसी का 3000 मीटर की रेस, किसी का स्टीपल चेस, किसी का हैमर थ्रो, ये सब आपने ना किया हो, इसलिए आप इस मर्म को नहीं समझ रहे हैं। इसको वो समझेगा जिसने इस दर्द को देखा है। इसीलिए सुनीता गोदारा जी को बैठाला है, और इसीलिए सुनीता गोदारा जी को बैठाला है। अमिताभ जी, मैं कुंवर साहब की जानकारी के लिए भले ही बता दूं कि मैं भी नेशनल खेला हूं, नेशनल क्रिकेट खेला हूं, अंडर 19 खेला हूं, और इंटर यूनिवर्सिटी ईस्ट जोन क्रिकेट टूर्नामेंट खेला हूं, और बॉक्सिंग में कान तोड़वा चुका हूं झांसी मंडल से, तो थोड़ा बहुत खिलाड़ी रहा हूं। खैर, ये रिपोर्ट पहले मैं आपके मुतालिक दिखाना चाहता हूं। ये रिपोर्ट पहले प्रणव बाबू देख लीजिए, फिर इस बारे में आपसे और बातचीत करेंगे, क्योंकि जब जब मैं प्रणव बाबू बोलता हूं तो मुझे वो प्रणव मुखर्जी जी की याद आती है, लेकिन अब आपको प्रणव चैंपियन साहब कह के संबोधित करूंगा। जी, पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। खेल पर शुरू हुआ खेल, हम हैं चैंपियन, फिर मंत्री कोई दूसरा क्यों? आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन अब ये छोटा सा दिखने वाला सवाल बड़ा होता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के कांग्रेस विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की। वो चैंपियन जिन्होंने अलग अलग खेलों में न सिर्फ अपने सूबे
बल्कि मुल्क का नाम भी रोशन किया। दरअसल चैंपियन को लगता है कि उत्तराखंड का खेल मंत्रालय उनके पास होना चाहिए, क्योंकि वो खुद खिलाड़ी हैं और खेल के साथ ही खिलाड़ियों का भी मर्म बखूबी समझते हैं। कहना ये है साहब कि हिंदुस्तान में खेल से राजनीति को अगर हटाना है, खाली बयानों तक नहीं रह करके खेल मंत्री खिलाड़ी को बनाए, अनाड़ियों को नहीं। ये डिमांड है जिसने खुद जिंदगी के दौर में 20 साल कम से कम पसीना बहाया हो, पसीने की कदर जानता हो, खिलाड़ियों का शोषण न होने दे और खुद भी किसी स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर चुका हो, राज्य हो चाहे केंद्र हो, ऐसे व्यक्ति को ही खेल मंत्रालय का चार्ज मिलना चाहिए। सुना आपने, यानी चैंपियन की नजर में मौजूदा खेल मंत्री दिनेश अग्रवाल अपने मंत्रालय को संभालने में सक्षम नहीं। खैर, ये सियासी लोग हैं और इनकी हर बात में सियासी दांवपेच छिपा होता है। हम इन झमेलों में नहीं पड़ेंगे। दरअसल ये मांग उठी है उत्तराखंड में, बात सिर्फ एक मंत्रालय की है, लेकिन अगर इसे बड़े कैनवास पर देखें तो मामला खासा बड़ा दिखता है। अब अगर खेल मंत्रालय संभालने के लिए खिलाड़ी चाहिए तो ऐसी ही मांग अलग अलग विभागों के लिए उठने लगेगी। मसलन रक्षा मंत्रालय किसी आर्मी के जवान के पास होना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री कोई डॉक्टर हो, ऐसे ही अलग अलग विभागों के लिए उस विधा से संबंधित व्यक्ति ही मंत्री बने। चलिए एक पल के लिए इस बात को मान भी ले तो बड़ा सवाल खड़ा होगा कि फिर देश का प्रधानमंत्री और किसी सूबे का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि इन कुर्सियों पर तो कोई एक इंसान ही बैठ सकता है। ऐसे में कोई सर्वगुण संपन्न व्यक्ति कहां से लाया जाए। राहुल जबास के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। और जिस वक्त ये रिपोर्ट हम सब आपको दिखा रहे थे, हम भी देख रहे थे, तब सुनीता गोदारा जी हमारे साथ बैठी हुई हैं। ये कह रही हैं कि मैं सीधे प्रणव भाई से बात करना चाहती हूँ। जी सुनीता जी, प्रणव भाई, पहले तो मैं बता दूं, मैं सुनीता गोदारा हूं। पिछले 12 साल से स्पोर्ट्स में ड्रग अब्यूज के खिलाफ मेरा अभियान चालू है PIL के थ्रू, और मैं एशियन मैराथन गोल्ड मेडलिस्ट हूं 92 की, 76 फुल मैराथन कर चुकी हूं, 42 किलोमीटर रेस, और उसमें 50 मेडल जीत चुकी हूं इंटरनेशनल लेवल पे। आजकल मैं जो हमारे गांव-गांव के खिलाड़ी हैं, जगह जगह के खिलाड़ी हैं, उनकी कोऑर्डिनेटर हूं, उनकी हेल्पलाइन हूं, और जितनी अपने इंडिया में और अब्रॉड जो इंटरनेशनल मैराथन होती हैं उनमें उनकी मदद करती हूं एज अ कोऑर्डिनेटर। आप किस गेम के हैं? मैंने आपसे पूछा प्रणव भाई, आप किस गेम के हैं? मैं हेमत थ्रो में और आर्म रेसलिंग में रहा हूं जी। अच्छा, एक बात जो आप कह रहे हैं कि आवाज आई आपको, मैंने ऑलरेडी बयान कर दिया, हेमत थ्रो और आर्म रेसलिंग। हाँ, इतना ही जानना था मुझे। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, आप विधायक हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, और एक आम नागरिक की तरह, क्योंकि मैं चैंपियन खिलाड़ी रही हूं, एशियन चैंपियन रही हूं, इसलिए मैंने अपनी तरफ से खिलाड़ियों की मदद करनी शुरू कर दी। स्पोर्ट्स के अवेयरनेस रन्स कराती हूं, और जितने भी टॉप लेवल के नेशनल खिलाड़ी हैं हमारे मैराथन के, उनसे आप किसी से भी पूछ लीजिए कि सुनीता गोदारा इज अ हेल्पलाइन। आप बताइए, आपने अपने क्षेत्र में कितने खिलाड़ियों की मदद की है? कोई और खिलाड़ी आपने उनकी मदद, देखिए हम चैंपियन हैं और चैंपियन बना देंगे ये तो अलग बात होती है, लेकिन हम एज अ चैंपियन क्या हमने अपने क्षेत्र के कुछ खिलाड़ियों आज से नहीं, पिछले, बताइए ना, क्या मदद की है आपने? दूसरे जो गरीब खिलाड़ी हैं उनकी आज तक कोई मदद की है? सवाल के बाद मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं, आप मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, आप या तो आप ही बोल लीजिए, मैं सुन लेता हूं। नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। आपकी आवाज प्रणव जी यहां तक पहुंचने में कम से कम 4 से 5 सेकंड का डिले हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। सुनीता जी, सवाल सिर्फ एक बार में पूछ लीजिए और प्रणव जी फिर एक बार में जवाब दे देंगे। जी प्रणव जी, अपनी बात कहिए। जी जी, मैं जरा ये चाहूंगा, सुनीता गोदारा जी के विषय में, मैराथन रेसर हैं, अच्छी बात है, शी इज एसेट ऑफ हर कंट्री एंड आई हैव हाई रिगार्ड्स फॉर अचीवमेंट व्हाट शी हैज बीन डूइंग। बट मैंने पिछले 30 साल में, मैं आज 46 साल का हूं, 16 साल की उम्र में मैं चैंपियनशिप जीत गया था स्टेट की। उसके बाद शुरुआत अपने गांव से की, अपने यहाँ के लड़कों को पहलवानी में आगे बढ़ावा देना शुरू किया।
मैं कुश्ती से भी जुड़ा रहा हूं, और कुश्ती भारतवर्ष की ऐसी प्राचीन खेल कला है जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी। हमने अखाड़ों का पुनर्जीवन कराया। हाँ। दंगलों में लोगों को ले जाना, बच्चों को स्पॉन्सर कराना, जो गरीब है उनको घर से पैसा देना, हाँ। सरकार से मदद दिलवानी, हाँ। फिर जब गद्दों की कुश्ती आई, गद्दों का अरेंजमेंट कराना और प्रमोशन इसका बढ़ चढ़ के किया। प्रणव जी, आपकी जब सारी मैं बातें विधायक सही बना हैं। पिछले 10 साल प्रणव जी, पहले, आपकी सारी बातें सही हैं। हमने आपके बारे में पता किया है, लोगों से जानकारी ली है। आप जो कह रहे हैं वाकई ये करते हैं, लेकिन जहां तक मैं अपनी बात बताऊं, जहां तक मुझे पता है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, आप मेरी जानकारी को दुरुस्त कीजिएगा। हम लोग जब जिम वगैरह जाया करते थे तो कहा जाता था कि साहब जब भी आप जिम के भीतर जाइए, आप पूरी तरीके से जिम के कल्चर में नजर आएंगे। आप वहां पर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा वो बिल्कुल नहीं दिखेगा। वहां पर लाठी, डंडा, बंदूक भी लेकर नहीं जाया जाएगा, क्योंकि वहां पे वर्जिश होगी। और जो डंबल्स और जो वेट हम उठाते थे, हम बाकायदा पहले उसको प्रणाम करते थे और फिर वो वेट और डंबल्स उठाकर और वर्जिश किया करते थे। लेकिन हम तो कुछ और तस्वीरें देख रहे हैं। जो आपकी तस्वीरें हम देख रहे हैं और दिखा रहे हैं, वो तो बड़ी भव्य हैं, बड़ी लंबी लंबी बंदूकें। मुझे लगता है SLR से बड़ी, सेल्फ लोडिंग राइफल से बड़ी शायद वो बंदूकें होंगी, और उनके बीच में आप बहुत महारथी की तरह वो वेट उठा रहे हैं। तो मुझे ये एक मैसेज क्या जा रहा है, इसका समझ नहीं आया। हाँ, मैं समझा दूंगा जी। आप जो व्यंग्यात्मक शैली प्रयोग कर रहे हैं, पहले तो इसको चेक कर लें एक बार, मेरा रूटीन आप देखें आकर के। अच्छा। हम राजनीति में हमारी सुरक्षा को दिन रात खतरा रहता है। अच्छा। कभी कभार हम क्षेत्र से बाहर भी होते हैं, बाहर जिम्नेजियम में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अपने घर पे नहीं है। अच्छा। तो सुरक्षा का ऐसे में ध्यान रखा जाता है। अच्छा। क्योंकि 100 दुश्मन हमारे यहाँ पे रहते हैं जो हमारे कार्य से संतुष्ट नहीं है, विरोधी हैं। 10 तरह की राजनीतिक रंजिश होती है। जी। तो पहले तो ये समझा दूं आपको कि रेगुलर एक्सरसाइज में करता हूं आज भी। हाँ। और 46 इयर्स की एज में आज भी 130-140 किलो का बेंच प्रेस में कर लेता हूं। हाँ। डिस्पाइट डूइंग माई अदर ड्यूटीज, पॉलिटिकल एंड सोशल वर्क्स। हाँ, वो देखा है हमने, वो देखा है। और एजुकेशन भी मैं बता दूं दैट आई हैव बीन अ साइंस पोस्ट ग्रेजुएट। आई हैव क्वालिफाइड IFS इन 1990। पहलवानी का और पढ़ाई का कोई मेल, पहलवानी और पढ़ाई का कोई मेल नहीं हुआ करता है। हाँ। आई एम द सोल एक्सेप्शन टू दिस। नहीं तो ये, लेकिन आज भी मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा। मेरा दर्द ये है जी कि क्यों हमारा स्पोर्ट्स पर्सन, हमारे स्पोर्ट्स वुमेन, हमारे स्पोर्ट्समैन आज परेशान है। जी। उनको वो सहायता क्यों नहीं मिलती? अच्छा, आपकी नाराजगी केवल दिनेश अग्रवाल जी से है या देश के सभी राज्यों और केंद्र सरकार में बैठे मंत्रियों से भी है? मेरी नाराजगी मान्यवर व्यवस्था से है। अच्छा। किसी इंसान से नहीं। अच्छा। किसी खेल मंत्री से नहीं। अच्छा। क्योंकि व्यवस्था को आप चुटकी बजा के नहीं बदल सकते। हाँ। व्यवस्था बदलने के लिए जनतंत्र में जनता का सहारा लेना पड़ता है। हाँ। उसमें प्रेस सबसे अहम है। हाँ। जब जन जागरण होगा उसके बाद ही तो लोगों की आप मानसिकता बदल पाएंगे, उनके तस्वुर को बदल पाएंगे आप। अच्छा। तो दिनेश अग्रवाल से या ललित माकन साहब से मुझे कुछ नहीं है, अजय माकन साहब से। मेरा मकसद सिर्फ ये कहने का है कि जो खिलाड़ी हैं उनके मर्म को, उनके दर्द को वो समझेगा जो खिलाड़ी रहा हो। अच्छा। ओलंपिक में टीम जाती है, खिलाड़ियों से ज्यादा ऑफिशियल्स जाते हैं। हाँ। उनके बच्चे जाते हैं, उनकी बीवियां जाती हैं। ठीक बात है। और बहुत सी बार ऐसे देखने में आया है कि करप्शन हुए हैं। खिलाड़ियों की डाइट के लिए जो पैसा गया था उसको पैसा ना दे करके अपने फैमिली के लिए परफ्यूम्स और शॉपिंग की गई। ठीक बात है, सहमत हैं आपकी हम सारी बातों से, आपकी इन बातों से सहमत हैं। और प्रणव बाबू, ये वाकई व्यवस्था सुधरनी चाहिए, क्योंकि खिलाड़ियों के पेट में दूध, सब्जी, फल नहीं जाता। अधिकारी और उनके परिवार वाले उस पैसे से ऐश करते हैं। नेता, मंत्री, सांसद वो ओलंपिक में लाइन लगाए रहते हैं, जबकि खिलाड़ियों को पहले जाना चाहिए एक बार रैकी करने के लिए और उस मौसम जहां उनको परफॉर्म करना है, खुद को अभ्यस्त करने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। ये व्यवस्था वाकई बहुत दुखद व्यवस्था है, जिसको बदलने की जरूरत है। विनोद कंडारी जी मौजूद हैं, आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। विनोद कंडारी जी, प्रणव जी जो बात कह रहे हैं उसके बाद वाला हिस्सा ये वाकई बिल्कुल सही है कि व्यवस्था बदलनी चाहिए। खेलों में जो दूसरा खेल, जो नेता, अधिकारी जो शरारती तत्व कर रहे हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए और खिलाड़ियों को व्यवस्था सुधारने के लिए वाकई आगे आना चाहिए। विनोद कंडारी जी, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपनी इस चर्चा में भाग के लिए सम्मिलित किया जी। और जो चर्चा शुरू हुई थी
कि खेल मंत्री एक स्पोर्ट्समैन होना चाहिए। हाँ। ये मुद्दा जो है माननीय विधायक चैंपियन जी की तरफ से है। हाँ। और इनका बयान में दिन में देख रहा था। हाँ। इन्होंने सीधे सीधे जो आरोप प्रत्यारोप किया है अपनी पार्टी के खेल मंत्री के ऊपर किया है हाँ। कि वो 100 किलोमीटर भी नहीं दौड़ सकते हैं, ये चैंपियन साहब ने कहा है।